हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है जी? कैसे हो सारे? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे ही होगे। तो आज हम लोगों को शुरू करना है। देखो, सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करते हैं। दूसरा देखो, एक चीज और बता दूं कि हम लोग क्या करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में, मर्न पढ़ने के साथ में एक और चीज सीखने वाले हैं। वो है टेलविंड सीएसएस। तो टेलविंड सीएसएस को भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इंस्टॉल करते हैं ये हम देखेंगे। तो मेक श्योर करिएगा जो भी चीजें मैं करा रहा हूँ आप साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा, क्योंकि तभी आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है सारी चीज़ें। होप सो आपको क्लास अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगती है तो आप लोग डायरेक्टली लिंक्डइन पर हम लोगों को टैग करके अपना रिस्पांस दे सकते हैं और अच्छे से बता सकते हैं। थैंक यू। अब चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा एक इधर आना अपने डेस्कटॉप पे। पहले एक हम लोग सिंपल सा फोल्डर बनाते हैं किस नेम से। जैसे मैंने बना लिया, मान लिया कोडू, या फिर मैं बना देता हूँ रिएक्ट बैच ऑनलाइन नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। अब इस फोल्डर को हमको क्या करना है, सबसे पहले कहाँ पे ओपन करना है, विद हेल्प ऑफ वीएस कोड। तो मैंने इसको क्या किया, वीएस कोड में ओपन कर लिया। अब देखो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको करना ये है कि टर्मिनल ओपन करना है। देखो टर्मिनल कैसे ओपन करते हैं, कंट्रोल और उसके बाद एस्केप के नीचे वाली आपको बटन प्रेस करनी है। और हमने डायरेक्ट जैसे हम प्रेस करेंगे क्या होगा, हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और टर्मिनल ओपन होने के बाद अब देखो इसमें हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों को अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या डालनी है, रिएक्ट को इंस्टॉल करना है। तो देखो रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए देखो हमारे पास दो तरीके होते हैं, वो समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखो देखो रिएक्ट को इंस्टॉल करने का सबसे पहला तरीका है, या तो हम लिखें, अगर हमने प्रोजेक्ट को कोई ऑलरेडी फोल्डर है जिसको हमने ओपन कर रखा है वीएस कोड के अंदर, और उस फोल्डर के अंदर रिएक्ट को इंस्टॉल करना है, तो उसका तरीका है, पहले लिख देते हैं इन फोल्डर इफ यू वांट टू इंस्टॉल रिएक्ट। एट दैट टाइम तुमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको लिखना पड़ेगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और आगे आपको डॉट लगाना है और डायरेक्टली एंटर कर देना है। तो जैसे ये करेंगे क्या होगा, वही सेम जो फोल्डर अभी आपने जिस नाम से बनाया था, रिएक्ट बैच ऑनलाइन, उसमें क्या हो जाएगा, आपका रिएक्ट इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है वो समझ लेना। लिमिटेशंस में क्या होता है, आप कैपिटल लेटर्स में नहीं लेंगे, ठीक, कैपिटल लेटर्स में आपको नहीं लेना है, ठीक। और शायद कुछ और भी हैं, देख लेना, नंबर्स वगैरह भी हैं, कुछ ऐसा होता है। दो तीन लिमिटेशंस हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये सब नहीं रखिएगा, प्रॉपर जो नेम रखिएगा फोल्डर का वो स्मॉल लेटर्स में रखिएगा, ठीक। इसके बाद क्या करना है, अगर मान लिया आप फोल्डर में इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डायरेक्टली आप टर्मिनल से करें, तो इन दैट केस आपको क्या लिखना पड़ेगा, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का नेम, ठीक। अब प्रोजेक्ट का नेम आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं प्रोजेक्ट नेम के अंदर। जैसे मान लिया यही आपका प्रोजेक्ट का नेम भी रखना चाहते हैं, रिएक्ट बैच ऑनलाइन, या फिर आप रखना चाहते हैं, मान लिया आपने रख दिया माई फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट, ठीक। तो मैं दोनों करके दिखा देता हूं। सबसे पहले क्या करते हैं, इधर आते हैं, अपने टर्मिनल के अंदर हम डायरेक्टली लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके बाद मैंने लगा दिया डॉट और एंटर किया। तो जैसे मैं अब एंटर करूंगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप डॉट करने के बाद, तो देखो होगा क्या, अब इधर ये रिएक्ट का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्रिएट इन न्यू रिएक्ट ऐप। इसको होने देते हैं बैकग्राउंड में। तब तक हम लोग क्या करते हैं, दूसरा मेथड देख लेते हैं। तो दूसरे मेथड के लिए आप लोगों को टर्मिनल अपना ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद देखो करना कैसे है, टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ये आपका टर्मिनल ओपन हो गया। इन दैट केस आपको लिखना है npx क्रिएट, ठीक, मैंने अभी बताया था क्रिएट रिएक्ट ऐप, आगे फिर आपका प्रोजेक्ट का नेम, जैसे माई मैंने ले दिया माई फर्स्ट रिएक्ट ऐप, ठीक। अब मैंने एंटर किया, अब इधर भी क्या होगा, हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा डायरेक्टली। अब देखो क्या करेगा, ये भी इधर क्या कर रहा है, नया प्रोजेक्ट रिएक्ट का क्रिएट करेगा। तो जो पहले हो जाएगा उसको देख लेते हैं। तो इधर भी अभी देखो इंस्टॉल हो रहा है, इधर भी इंस्टॉल हो रहा है, दोनों को इंस्टॉल हो जाने देते हैं।
तो देखो तब तक थोड़ा बहुत हम लोग टेलविंड के बारे में समझ लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल होता है। तो इधर आपको ओपन करना है टेलविंड सीएसएस, डायरेक्टली लिखना है। और जैसे आप टेलविंड सीएसएस लिखेंगे, इन दैट केस अब क्या करेगा, आपको पहली जो बेसिकली वेबसाइट आती है उसको ओपन करना है। तो देखो टेलविंड सीएसएस क्या है, आपने अगर बूटस्ट्रैप पढ़ रखा है या फिर आपने नहीं पढ़ रखी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको सीएसएस की एक्सटर्नल फाइल नहीं बनानी होती है, आपको उसी फाइल में अलग से कोई क्लास या आईडी नहीं हर एलिमेंट को प्रोवाइड करनी है, इन दैट केस आप क्या करते हैं, टेलविंड सीएसएस यूज करते हैं। ये थोड़ी सी स्मार्ट है और मार्केट में आजकल इसकी डिमांड भी ज्यादा है, इसलिए हमको टेलविंड को जरूर सीखना चाहिए। तो देखो करना कुछ नहीं है, ये यूज किस लिए की जाती है, रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट्स विदाउट एवर लीविंग योर एचटीएमएल। अगर आप एचटीएमएल में भी टेलविंड यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं, लेकिन हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं तो रिएक्ट में कैसे करेंगे। तो इधर से डॉक्स में आते हैं। देखो तो यहाँ पे हम लोग गेटिंग स्टार्टेड विद टेलविंड सीएसएस है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, टेलविंड सीएसएस आपकी एचटीएमएल में भी चलती है, सीएसएस में भी, जेएस में भी। तो ये अभी देखो कैसे इसको अपने प्रोजेक्ट में डालना है वो भी हम लोग सीख लेंगे। तो अभी जब तक ये इंस्टॉल होता है, पहले इंस्टॉल होने देते हैं, पूरा क्रिएट हो जाने देते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि चूंकि मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से थोड़ा और टाइम लगता है। तो तब तक के लिए आपको देखो क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा कि क्या होता है, रिएक्ट कैसे यूज करते हैं। और अगर देखो रिएक्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़ना है तो रिएक्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप कहाँ से पढ़ेंगे वो भी बता देता हूँ। देखो सिंपली जाना है गूगल पे और लिखना है, google.com ओपन करिएगा, इसके अंदर डायरेक्टली लिखना रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक, जैसे आप लिखेंगे रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन, एंटर करेंगे, इन दैट केस आपको ये दो लिंक दिख रही हैं, इनमें से किसी एक पे या तो react.dev या react.js.org, जो भी आपको पढ़ना है कोई एक ओपन कर लीजिए, आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लर्न रिएक्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखो वेलकम टू रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन, दिस पेज विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन टू 80% ऑफ रिएक्ट कॉन्सेप्ट। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, 80% ऑफ रिएक्ट कॉन्सेप्ट इन्होंने एक पेज में ही आपको बता रखे हैं, कितनी सही चीज है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको पढ़ना है अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, जो भी आपको करना हो इसमें से देख लीजिएगा। तब तक मेरा ये इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल हो जाने देते हैं, फिर हम लोग आगे भी बात करेंगे इस पे कि कैसे हम लोग वर्क करेंगे, क्या सारी चीजें होंगी। तो देखो तब तक एक यहाँ पे मॉड्यूल आया है पैकेज डॉट जेसन, जिसके बारे में कल भी हमने बात की थी, तो इसको देख लेते हैं। देखो पैकेज डॉट जेसन में क्या करते हैं हम लोग, हमेशा वर्जन्स डिफाइन करते हैं। जो भी आपकी लाइब्रेरी यूज हो रही है, जैसे रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट के प्रोजेक्ट में जैसे आपका रिएक्ट यूज होगा, एक और लाइब्रेरी यूज होगी रिएक्ट राउटर डोम यूज होगा, उसकी लाइब्रेरी यूज होगी। तो ये जितनी भी आप लाइब्रेरी यूज करते हैं उनके सबके वर्जन डिफाइन करते हैं। वर्जन जैसे कि करंट में रिएक्ट का कौन सा वर्जन चल रहा है, तो वो वर्जन हमारा किसके अंदर आ रहा होता है, पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर आ रहा होता है। ठीक, फिर बात आती है कि नोड मॉड्यूल्स के अंदर क्या आता है। यहाँ पे तो सर बहुत सारी फाइल्स हैं, तो देखो समझो पहले, देखो ये हमारी वो फाइल्स हैं, जैसे हर प्रोजेक्ट के अंदर रिएक्ट के लिए हमें कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए होती है, मतलब रिएक्ट कुछ ऐसी फाइल्स हैं या कुछ ऐसे हमारे मॉड्यूल्स हैं जो रिएक्ट को चाहिए। ठीक, अब वो मॉड्यूल्स मान लिया हमारे कुछ ये 2-3 मॉड्यूल हैं, हम अभी हमें पता नहीं है कौन से, लेकिन मैंने यहाँ पे बोल दिया जैसे रिएक्ट को बेबेल चाहिए। ठीक, तो जैसे हम बेबेल पे आए तो देखो बेबेल की भी खुद की एक पैकेज डॉट जेसन फाइल होगी। तो अगर बेबेल को नीचे तक स्क्रॉल करोगे तो सबसे लास्ट में इसकी देखना एक आपको पैकेज डॉट जेसन फाइल रिएक्ट बेबेल की भी मिलने, ये रही, ये है हमारी किसकी, बेबेल की पैकेज डॉट जेसन फाइल। एक मिनट इसको ओपन हो जाने देते हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट, एक मिनट, जस्ट एक मिनट वेट करिएगा, इसको ओपन हो जाने देते हैं फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग कोई एक ओपन करते हैं, इधर जाएंगे, देखो इसकी खुद की एक पैकेज डॉट जेसन, हर एक जो भी चीज यहाँ पे यूज हो रही है इसकी एक पैकेज डॉट जेसन फाइल है। और पैकेज डॉट जेसन फाइल में एंड ऑफ द डे क्या है, उसके लिए जो, अब देखो मैंने बोला था रिएक्ट किस पे डिपेंड है, मान लिया हमारा बेबेल पे डिपेंड है, बेबेल भी कुछ हमारे ऐसे होंगे जिन पे डिपेंड होगी, तो उनके लिए भी एक पैकेज डॉट जेसन फाइल लगेगी। इसलिए नोड मॉड्यूल्स जो है हमारी बहुत ज्यादा बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत हेवी फाइल्स होती हैं। इसका एक हमारा बड़ा अच्छी मीम भी है,
पैकेज डॉट जेसन फाइल की, तो वो दिखा देता हूँ, नोड मॉड्यूल्स मी। जैसे ही लिखूंगा आपको एक मीम मिल जाएगी, हैवीएस्ट प्लानेट ऑन इंटरनेट। अभी देखो इमेज आती है, फिर दिखाते हैं, ये रही वो। देखो सन आपका इतना है, न्यूट्रॉन स्टार इतना है, ब्लैक होल इतना है, और नोड मॉड्यूल्स का कोई वेट ही नहीं है, एकदम अनलिमिटेड है। मतलब एक साथ इतने सारे मॉड्यूल्स आ जाते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होता है, थोड़ा सा वो होता है। तो अभी के केस में एक काम करते हैं हम लोग, अभी के लिए एक कोई एक स्टॉप कर देते हैं। इसको मैंने स्टॉप कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। नहीं तो ये टाइम ले रहा है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा मेरा सिस्टम भी स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो चलिए इसको इंस्टॉल होने देते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट काम क्या करना है, कैसे हमको इसको करना है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, आफ्टर दैट वी विल डू इट अगेन। सो ओके गाइज, चलिए देखते हैं अब हमारा क्या है। प्रोजेक्ट यहाँ पे देखो पूरा आ चुका है, प्रॉपरली लोड हो गया है। अब देखो इसमें हम सबसे पहले इसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोड मॉड्यूल्स मैंने आपको समझा दिया था क्या होता है, पैकेजेशन क्या होता है समझा दिया था। गिट इग्नोर फाइल्स के अंदर क्या रखते हैं ये समझते हैं। तो देखो जब आप ये प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड करते हैं, एट दैट टाइम अगर आप ये इतनी सारी फाइल्स को एक साथ गिटहब पे अपलोड करेंगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि आप क्या करें, अगर ये फाइल हटा दें और ये पूरे प्रोजेक्ट को दोबारा से इसमें लेके आए अपने सिस्टम में और डायरेक्टली एक कमांड रन कर दें, वो कमांड कौन सी है, डायरेक्टली देखो प्रोजेक्ट क्लोन करने के बाद आपको सिर्फ एक कमांड चलानी होगी, npm install। और जैसे ही ये कमांड चलाएंगे ये वापस से आपके सारे नोड मॉड्यूल्स आ जाएंगे। अच्छा, अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो एक काम करते हैं हम लोग, सिंपली ये नोड मॉड्यूल्स वाली फाइल डिलीट करें। तो मैंने कर दिया इसको डिलीट। ठीक, अब देखना होगा क्या, पहले ये डिलीट हो जाने दें। जैसे ये डिलीट होगी, इसको डिलीट करने के बाद में 1 मिनट देना, ये थोड़ा डिलीट होने में भी टाइम लगाएगी। अब जैसे ये डिलीट हो जाएगी, इन दैट केस फिर देखो कैसे हम लोग ये पूरे नोड मॉड्यूल्स को रिकवर करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नोड मॉड्यूल्स में आपकी बहुत सारी फाइल्स होती हैं। तब तो देखो नेक्स्ट फाइल देख लेते हैं। अच्छा, पब्लिक फोल्डर एक है। पब्लिक फोल्डर क्या है, इसके अंदर सिंपली हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल रहती है। जैसे मैंने पिछले बताया था कि हमारा प्रोजेक्ट का सेटअप कहाँ से होता है, हमारा पूरे प्रोजेक्ट का सेटअप ही होता है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के थ्रू ही हम लोग कर रहे होते हैं। तो ये पब्लिक फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सिंपल फाइल्स रखते हैं और उनको क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए जितनी भी सारी इमेजेस हैं, देखो जितनी भी इमेजें होंगी, लोगो होंगे, वो सारे इसके अंदर रखे जाते हैं। जितना भी हार्ड कोडेड डेटा है वो सारा आप लोग ज्यादातर केसेस में पब्लिक फोल्डर में, जरूरी नहीं है कि आप रखें, लेकिन अगर जनरल केस की बात करें तो आप ऐसे ही रखते हैं। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट फोल्डर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एसआरसी फोल्डर। अब एसआरसी फोल्डर के अंदर क्या होता है, हमारे देखो कई सारी फाइल्स हैं। एक तो ऐप डॉट सी एस एस है, फिर एक ऐप डॉट जे एस है, फिर ऐप टेस्ट डॉट जे एस है, इंडेक्स डॉट सी एस एस है, इंडेक्स डॉट जे एस है, एक ये लोगो की एसवीजी फाइल है, और फिर रिपोर्ट वेब वाइटल्स है। तो इन फाइल्स को समझने का देखो सिंपल सा तरीका है, आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट किस फाइल से होता है, मतलब आप अपना प्रोजेक्ट लिखते कहाँ पे हैं, जो भी आपको कोड लिखना है, आपका प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट क्या होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको आप डायरेक्टली देख सकते हैं पैकेज डॉट जेसन में। अगर आप जाएंगे तो इसके अंदर देखो दो तीन चीजें हमारी दिखाई जाती हैं। सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट में देखो रिएक्ट इंस्टॉल है, तो इन दैट केस आप इधर अगर जाएंगे तो आपको रिएक्ट का जो करंट वर्जन है जो आपके प्रोजेक्ट में चल रहा होगा वो एज इट इज मिल जाएगा 19.0.0। उसके बाद आपको रिएक्ट डोम का वर्जन मिल जाएगा, कौन सा वर्जन यूज हो रहा है 19.0.0 वो मिल जाएगा। फिर रिएक्ट स्क्रिप्ट जो यूज हो रही है उसका वर्जन मिल जाएगा। यहाँ पे स्क्रिप्ट में अभी देखो स्टार्ट इन लोगों ने लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो किसके थ्रू स्टार्ट करेंगे, npm स्टार्ट के थ्रू हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली एक मेन चीज है, इस पे हम लोग बात कर रहे थे। हमको क्या करना पड़ेगा, npm स्टार्ट अगर हम लोग करके रन करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड वेट करते हैं, पहले हम लोग नोड मॉड्यूल्स को डिलीट हो जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे अपना काम करेंगे दोबारा से, क्योंकि अभी हमें नोड मॉड्यूल्स की बहुत नीड पड़ने वाली है।
बिना उनके नोड मॉड्यूल्स के हमको हमारा प्रोजेक्ट तो चलने नहीं वाला है। तो पहले नोड मॉड्यूल्स डिलीट होने देते हैं, फिर इस पे हम लोग आगे अभी बात। अब हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे जो हमारा नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर है वो डिलीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर हमें वापस से रिकवर करना है, इन दैट केस हमको सिंपल लिखना पड़ेगा npm install, और हम जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे अभी देखना नोड मॉड्यूल्स वाली जो फोल्डर है वापस से ऐड होके हमारा आ जाएगा। इतना सिंपल होता है और कुछ भी नहीं। देखो अभी अब हमारा क्या हुआ, तुरंत ही नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर ऐड हो गया। तो ये इस तरह से अगर हम लोग नोड मॉड्यूल्स को अगर डिलीट भी कर देते हैं तो वापस से npm इंस्टॉल करेंगे, हमारे नोड मॉड्यूल्स आ जाएंगे। तो नोड मॉड्यूल्स वाली फाइल इसीलिए हम लोग गिट इग्नोर वाली फाइल के अंदर रखते हैं कि उसको गिटहब पे अपलोड करने का कोई लॉजिक नहीं होता है। तो गिट इग्नोर के अंदर कौन सी फाइल रखी जाती हैं, जिनको हमें गिटहब पे अपलोड नहीं करना होता। अब गिटहब क्या होता है, अगर ये आपको नहीं पता है तो ये इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि गिटहब कैसे करते हैं। और जो भी हम कोड करते जाया करेंगे वो सारा कोड आपको गिटहब पे मिलता जाया करेगा, ठीक है। तो तब तक इसको इंस्टॉल होने देते हैं, इंस्टॉल हो जाएगा अभी, जस्ट कुछ सेकंड वेट करिए। और इसके अंदर और भी कुछ फाइल्स रखते हैं, जैसे बिल्ड की फाइल है, क्या होती हैं सारी फाइल्स अभी आप आगे देखने वाले हो। इनको आपको एज इट इज लिखना होता है, इसके अंदर जो भी फाइल्स लिख देंगे वो सारी फाइल्स गिटहब पे जब आप कोड अपलोड करने जाएंगे तो ये अपलोड नहीं होंगी। तो ये एज सिंपल एज दैट है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा फिर हम लोग करते हैं अपने प्रोजेक्ट को रन। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो जाए फिर देखते हैं क्या करना है। तो ये हो रहा है इंस्टॉल। और जब तक इंस्टॉल होता है, चलो हो जाने देते हैं, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं लगेगा, जस्ट कुछ सेकंड्स लगने वाले हैं, उसमें ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक एक चीज समझ लेते हैं। देखो मेन फाइल है तुम्हारी index.js, इसके अंदर एक फाइल आप कॉल कर रहे होते हैं app.js, ठीक। app.js में क्या आप लिखते हैं, अभी देखो हम क्या करते हैं, अभी ये जो भी कंटेंट लिखा है सारा कंटेंट हम लोग हटा देते हैं। इसका भी चाहे पहले रुक जाओ, एक काम करते हैं, एक बार प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि इनिशियली आपका प्रोजेक्ट जब रन करते हैं तो कैसा दिखता है, कैसे इंस्टॉल करने के बाद आपको पूरा सेटअप मिल रहा होता है, जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो जस्ट वेट करिए, इसके इंस्टॉल होने का, इंस्टॉल हो जाएगा फिर हम लोग npm स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें इतना कोई बड़ा बात है नहीं इंस्टॉल करना, वो तो बड़ा आसान प्रोसेस है, डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक। जिनके में इंस्टॉल हो गया हो आप डायरेक्टली आप रन करिए टर्मिनल पे npm स्टार्ट, और कुछ नहीं करना है, जैसे स्टार्ट करेंगे हमारा काम हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखिए अब हमारा क्या है, ये जो नोड मॉड्यूल्स वाली फाइल है ये इंस्टॉल हो गई है। अब हम करते हैं npm स्टार्ट और इसके थ्रू करते हैं अपने प्रोजेक्ट को रन। तो देखो जैसे आप npm स्टार्ट करेंगे आपका प्रोजेक्ट रन होना शुरू हो जाएगा। ये पता कैसे चलेगा आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है, इन दैट केस देखो सिंपल सी बात है, अब आपको करना ये पड़ेगा, डायरेक्टली आप करेंगे ये, इसको स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद जैसे रन करेंगे इन दैट केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे रन करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, इधर ओपन होगा। तो ओपन होने में कुछ सेकंड लगेंगे, रुक जाओ, ओपन हो जाएगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जैसे ये रन होने हो जाएगा यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन होके आएगा। अब वो इंटरफेस में होगा क्या वो समझते हैं। सबसे पहले देखो एक आपका बटन आ रही होगी या फिर एक लर्न रिएक्ट का सिंबल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा लर्न रिएक्ट। ये वेब वाइटल्स की कुछ एरर आ रही है, इसको चलो अभी बाद में फिक्स कर देंगे। ये देखो यहाँ पे क्या है, एडिट src app.js एंड सेव टू रिलोड। अब ये क्या लिख के आ रहा है, लर्न रिएक्ट। तो ये जब पहली बार आप रिएक्ट के किसी भी प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे इन दैट केस ये हमारा पूरा सेटअप बन के आता है। अब देखो इसमें कुछ हम लोग चेंज करते हैं। चेंज क्या करना है, सबसे पहले देखो कुछ फाइल्स डिलीट करते हैं। एक ये फाइल डिलीट करते हैं, इसका कोई काम अभी हमारे पास नहीं है। फिर हम लोग हटाते हैं रिपोर्ट वेब वाइटल्स, इस फाइल का भी कोई काम नहीं है।
लोगो एसवीजी इसको भी हटा दो। ठीक, इसके बाद हमारे ये रही ऐप टेस्ट डॉट जीएस, इसको भी रिमूव कर दो। उसके बाद इंडेक्स डॉट जीएस में जाने के बाद में सबसे पहले ये वाली फाइल हटाओ, इंपोर्ट वाली लाइन हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद ये नीचे से ये 3 लाइंस को हटा दो, इनका भी कोई काम नहीं है। उसके बाद हम जाएंगे ऐप डॉट जेएस के अंदर और ऐप डॉट जेएस में से ये वाली लाइन हटा दो, इसका भी कोई काम नहीं है हमारे पास अभी के लिए। देखो, इसके बाद ये जो रिटर्न के अंदर ये पूरा हेडर तक का पार्ट है, इसको हटा दो। अब यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे, यहाँ पे ऐप हटा के ये क्लास नेम अभी आप हटा दीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दीजिए माई फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट। ठीक, आपने ये लिखा और इसके बाद जब आप इधर आएंगे तो देखो क्या है, हमारा प्रॉपर वही जो भी हमने लिखा था एज इट इज वो आ चुका है। तो इससे रिलेटेड जो भी काम करना है वो आपको यहाँ पे करना होता है। ठीक, अब हम लोग, आज का वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हो गया है, कल के वीडियो में हम लोग समझ रहे होंगे कि कैसे हम लोग इसमें टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करते हैं। तो होप सो आज का वीडियो आपको समझ आया होगा कि कैसे प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, एटलीस्ट इतना आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि आगे आपकी यही काम आने वाला है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कुछ और अमेजिंग टॉपिक। तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक